मेरा एक बड़ा बच्चा जो 28 साल का था, उसको इतना अनुभव नहीं था, तो जिधर हवा चल रही थी उसके अगेंस्ट खड़ा हो गया। वो स्प्रे धीरे धीरे उसके नाक में जाता गया, उसकी डेथ हो गई इसी गार्डन के अंदर। तो एक बार तो मेरा मन बड़ा ही पलायनवादी हो गया कि छोड़ क्या करना, तो तेरे बच्चे को दुनिया ख़त्म कर दिया, तेरे को हासिल किया। पर दूसरे क्षण मेरे को एक थॉट आया कि तेरा तो एक बच्चा गया है, जो तूने हज़ारों बच्चे यहाँ खड़े किए, उसकी रक्षा कौन करेगा। और मैं आज भी इन पौधों के अंदर मैं मेरे बड़े लड़के का अक्ष देखता हूँ। आज जब लोग पेड़ों को काटते जा रहे हैं, किसी को चिंता नहीं है, पर्यावरण चुनौती बना है, क्लाइमेट चेंज को देखते हुए सारे लोग चारों तरफ बात हो रही है कि पेड़ लगाने चाहिए। ऐसे में ही हम आपको मिलवाएंगे एक ऐसे योद्धा से जिन्हें पर्यावरण योद्धा कहा जाए तो कम नहीं होगा, जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी पेड़ों को लगाने में। ये जोधपुर का मेहरानगढ़ इलाका है और आसपास जो आप हरियाली देखेंगे, तरह तरह के पौधे देखेंगे यहाँ पे, इसमें इनका बहुत बड़ा योगदान है। निस्वार्थ भाव से इन्होंने पूरी तन्मयता से इनकी लगाते भी हैं और इनकी रक्षा करते हैं और सुबह आ जाते हैं और शाम को जाते हैं। आइए आपको मिलवाते हैं पर्यावरण योद्धा प्रसन्न पुरी गोस्वामी जी से। पुरी साहब, ये जो आप काम कर रहे हैं, पर्यावरण बहुत बड़ी चुनौती है और आप पत्थरों में भी हरियाली लेके आ रहे हैं, कहाँ से ताकत मिलती है? मेरा बचपन से ही पेड़ पौधों के प्रति एक लगाव था। मेरा मकान इस क्षेत्र में बिल्कुल इन पहाड़ों के नीचे है। बचपन से जब मैंने इन पहाड़ी को बंजर नंगी वीरान देखी, तो एक सपना जो था वो ये था कि अगर इन पहाड़ियों के ऊपर प्लांटेशन हो जाए, पेड़ लग जाए, तो ये हरा भरा एरिया बड़ा ही सुंदर दिखेगा। साथ ही जो वाइल्ड लाइफ यहाँ की जो वो चली गई है, वो उस हरियाली की वजह से पुनः लौट करके आएगी। तो इस तरह से कई प्रकार के उद्देश्य को लेकर के मैंने जो 2 अक्टूबर 1985 से इस कार्य को प्रारंभ किया और इसके अंदर सभी लोगों का योगदान रहा। हालांकि प्रारंभिक तौर पर बहुत ही कठिनाइयाँ आई, क्योंकि ना तो उस समय पेड़ों की सुरक्षा थी के लिए कोई मेरे पास संसाधन थे, न पानी के लिए कोई संसाधन थे। परंतु बाद में एकला चालो रे सिद्धांत के ऊपर मैं चलता रहा। आज 85 से लगा करके आज 2024 तक ये पूरा एरिया, जिसके अंदर कम से कम 28-30 हेक्टेयर का ये क्षेत्र है, जो बिल्कुल ही हरा भरा कर दिया। आपने जब शुरुआत की, ये अचानक से शुरुआत हुई, ये कैसे? पेड़ लगाने के लिए मैं तो अपने घर से सिर्फ एक हथौड़ा और एक हलवानी लेकर के चलता था और वो खड्डे खोदने लगा। तो महाराजा साहब इधर से गुजरते थे किले की तरफ जाने के लिए, तो वो देखते थे कि हमेशा ये आदमी बैठा रहता है और दिन भर पत्थर तोड़ता रहता है, मिट्टी डालता रहता है। तो उन्होंने अपने डैड साहब को यहाँ पर भेजा और ये पूछा, भैया आप यहाँ क्या कर रहे हो? तो मैंने कहा, साहब मैं पेड़ लगा रहा हूँ, जिससे कि अपने किले की सौंदर्यीकरण होगा, सुंदरता रहेगी, हरा भरा एरिया होगा, तो बड़ा ही एक अच्छा लगेगा। तो महाराजा साहब से बड़े खुश हुए और उन्होंने मुझे हर प्रकार से सहायता करने का आश्वासन दिया। इस तरह से सहयोग के हाथ एक के बाद एक जुड़ते गए और ये पर्यावरण का कारवां चलता गया। आप चूँकि एजुकेशन से, पेशे से जुड़े हैं, तो समय कैसे निकाल पाते थे? इसके लिए तो एक डेडिकेशन लगाना, फिर उसको बचा के रखना, पानी देना, वो कैसे मैनेज करते थे? वो उसके लिए ये था कि जहाँ मैं पोस्टेड था एज ए लेक्चरर, वो महिला बाग सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल थी और वहाँ पर 12 ही मास 7 से 12:30 बजे का समय था और 12 बजे घर आने के बाद बाकी जो बचा हुआ समय था वो इन पेड़ पौधों को मैंने समर्पित किया। और साथ ही साथ कभी कभी पानी की ज़्यादा आवश्यकता होती तो सवेरे 4 बजे उठ के आ जाता और जो इन पाइपलाइनें जो चल रही उनका लीकेज था, उन लीकेज से थोड़ा थोड़ा पानी डब्बा इकट्ठा करके उन एक पौधों को पिलाना प्रारंभ किया और इस तरह से जो पेट बढ़ता गया, जो मेरा हौसला बढ़ता गया। तो लगाने का जो पैसा है, वो खाद, पानी और ये सब आप अपनी जेब से ही करते थे या कहीं से मदद मिलती थी? प्रारंभ के अंदर तो मैंने अपने जेब से किया और पौधे वन विभाग से ले आता था, उनके अधिकारियों को बुलाया। तो मेरा एक काम ये भी रह गया, पेड़ लगाने के साथ साथ बड़े बड़े अधिकारियों से जाके मिलना, उनको बताना कि इस तरह से काम हो रहा है। और ये प्लांटेशन का उसमें एक शौक शुरू हुआ ही था, हर आदमी की रुचि थी प्लांटेशन होना चाहिए। तो उन्होंने हर एक ने मेरे को सहायता प्रदान की। मेहरानगढ़ की तरफ से अच्छी सहायता मिली। आज भी महाराजा साहब की तरफ से 4 आदमियों को
पानी पिलाने के लिए, खरपतवार निकालने के लिए पूरी सहायता दी जाती है। आपको अपने घर में कुछ विरोध हुआ कि आपके बच्चों ने कहा कि हमें समय नहीं देते क्योंकि आप 12 बजे तक, साढ़े 12 तक आप अपने कॉलेज में रहते होंगे, उसके बाद फिर आप इधर आ जाते होंगे, मैनेज कैसे करते थे? नहीं, पहले-पहले तो घरवालों ने भी विरोध किया कि आप तो बिल्कुल ही पेड़ों के प्रति समर्पित हो गए, घर का काम कौन देखेगा? तो श्रीमती जी को यही मैंने बताने का प्रयास किया कि आप जो है इस कार्य में आप हेल्प करो, और ये जो यज्ञ मैंने शुरू किया है, इस यज्ञ के अंदर आप भी भागीदार बनो। धीरे-धीरे ना नुक्कड़ करने के बाद उनका भी इसके अंदर सहयोग हुआ, और मेरे बच्चे जो थे वो भी इसके अंदर आकर के सहयोग करते थे। मेरा एक बड़ा बच्चा जो 28 साल का था, और मेरा ट्रांसफ़र जो है झाड़ू ज़िले के अंदर हो गया, तो मैं हर हफ्ते आता था। मैंने उस बच्चे से कहा, देखो अपना दवाई नहीं छिड़कनी, अगर कोई पौधा रोगग्रस्त हो रहा है तो आप दवाई मत छिड़को, मैं आके के छिड़क दूँगा। और उसके सामने वो जलते पौधों को देख नहीं सकता था, और उसने उन पौधों पर दवाई छिड़कनी शुरू की, और उसको इतना अनुभव नहीं था, तो जिधर हवा चल रही थी उसके अगेंस्ट खड़ा हो गया। वो स्प्रे धीरे-धीरे उसके नाक में जाता गया, और ये स्थिति हुई कि उसकी इस दवा के असर से 28 साल का लड़का था, उसकी डेथ हो गई ओहो! इसी गार्डन के अंदर। परंतु एक बार तो मेरा मन बड़ा ही पलायनवादी हो गया कि छोड़ क्या करना, तो तेरे बच्चे को दुनिया ख़त्म कर दिया, तेरे को हासिल किया। पर दूसरे क्षण ये मेरे को एक थॉट आया कि तेरा तो एक बच्चा गया है, जो तूने हज़ारों बच्चे यहाँ खड़े किए, उसकी रक्षा कौन करेगा? और फिर मैंने वापिस वो पलायनवादी रुख छोड़ा, और मैं आज भी इन पौधों के अंदर मैं मेरे बड़े लड़के का अक्ष देखता हूँ, और कहीं न कहीं इन पौधों के अंदर वो मेरे को दिखाई देता है। उसके बाद से आपने और काम तेज़ कर दिया। हाँ, इसके बाद 2008 के अंदर मेरी सेवानिवृत्ति हो गई है जी, प्रिंसिपल से या प्रधानाचार्य से। तो मैंने देखा अभी भी अपने पास 10 साल की जितनी तो अभी ऊर्जा शरीर में बाकी है, और मैंने देखा कि वन विभाग की ज़मीन पर लगातार अतिक्रमण हो रहा है। उन अतिक्रमणों को किस तरह से रोका जाए, तो जो है जिला ये डीएफओ से मैं मिला, सीसीएफ से मिला, और उनसे ये कहा, अगर आप मेरे को ये 7 एकड़ का एरिया प्लांटेशन के लिए प्रदान करते हैं तो मैं यहाँ वृक्षारोपण करूँगा, और यहाँ की जो ट्रेडिशनल वनस्पति है, यहाँ की जो वनस्पति के अंदर के जो दवाइयों वाले पौधे हैं, जैसे गुगुड़ है, केर है, ये पौधे जो हैं, जो रोइडा है, ये सब ख़त्म हो रहे हैं, वो लगाऊंगा, ताकि क्या उनके बीज आएंगे तो आप नर्सरियों में नए बना सकते हैं। तो उन्होंने ये ज़मीन मेरे को प्लांटेशन के लिए प्रदान की, और फिर ने एक प्रोजेक्ट बनवाया उनसे। और अशोक गहलोत जो राजस्थान के मुख्यमंत्री थे, वो 2 बार यहाँ आए हुए हैं। एक बार तो वो आए 88 के अंदर, और पहला पौधा उन्होंने लगाया, तो उनका मार साहब ये क्या कर रहे हो, पहाड़ों में थोड़ी लगेगा। और 10 साल बाद वापिस सपत्नी का है, तो वो हरा भरा एक दिखा। तो फिर वो प्रोजेक्ट मैंने उनके पास भेजा, तो 22,50,000 मैंने वन विभाग को दिलाए, और उन पैसों से हर्बल पार्क के अंदर मैंने जो एक एनीकट, 2 बड़ी बड़ी नाली और 30 जो है चेक डैम बनवाए, और इस तरह से 2000 प्लांट वहाँ पर मैंने लगाए, जो जो यहाँ के स्थानीय पौधे भी हैं, साथ में दवाइयों के पौधे भी हैं। आपने तो पूरा समर्पण के से आपने 40 साल लगाए। क्या बाकी लोग आ रहे हैं आपको देख करके आपके साथ हाँ। जुड़ रहे हैं? आप आगे कौन इनको सँभालेगा? इन आगे संभाल के, वो तो वन विभाग की ज़मीन है, वन विभाग वाले देखेंगे, और ये हिजानियस की ज़मीन है, तो उनकी तरफ से इसकी पूरी व्यवस्था होगी। और इसको एक मॉडल मान करके जोधपुर के दूसरे क्षेत्रों में भी लोगों ने इन पहाड़ों पर प्लांटेशन करना शुरू किया। आपने जो एक अभियान छेड़ा उसको लोग अब आगे बढ़ा रहे हैं। जोधपुर सिटी को हरा-भरा कर रहे हैं, उसके आस-पास जो गाँव हैं या जो शहर से लगा हुआ इलाका है। आपके जब बेटे की डेथ हुई, तो उसके बाद तो आपकी जो पत्नी है वो भी टूट गई होंगी। तो उन्होंने ही रोका कि अब उस जगह पे, लोग क्या कहते हैं कि उस जगह से मुँह फेर लेते हैं कि अब हम नहीं जाएँगे। नहीं, तो वो वहाँ पे तो कुछ विरोध नहीं, हुआ होगा? उन्होंने थोड़ा बहुत कहा कि, मैंने कहा अब गई जो चला गया वो तो वापस आएगा नहीं, और ये जो तेरे इतने सारे बेटे अब खड़े कर दिए, तो उन बेटों की रक्षा करना भी अपना फर्ज है। इसलिए तो फिर वो मान गई, उनका जो बीत गई सो बीत गई। अब तो जो जो पौधे लगे हैं उनकी किस तरह से रक्षा की जाए, ये उन्होंने अपना जो है दिल का मजबूत करके उन्होंने विरोध इत्यादि नहीं किया। इस पहाड़ की पेड़ लगाने से पहले मैंने इस पहाड़ की नेचर को देखा है, क्योंकि 75 करोड़ साल पुराना ये पहाड़ है, जो ज्वालामुखी के लावे से बना है। तो उसके अंदर जो क्रैक्स हैं, उन क्रैक्स के अंदर देखा बजा करके कि कहाँ तक उसकी डेप्थ अंदर गई है, उसकी राह अंदर है, तो उसके अंदर वहाँ होल बना करके उसने मिट्टी भर करके
प्लांट लगाते हैं तो जड़ें इसके पानी के साथ साथ जड़ नीचे जाती रहेगी, पहाड़ को उसको चौड़ा करती रहेगी। तो इस तरह से ये इस पहाड़ के नेचर को समझ कर ही मैंने प्लांट लगाए। आपको इसके लिए कुछ पैसा वैसा भी मिलता है क्या वन विभाग से या महाराजा जी की तरफ से? नहीं, ये मान लीजिए पहले तो आपको सैलरी मिलती थी, पर आपके खर्चे कैसे चलते हैं? नहीं, मेरी तो पेंशन है, उस पेंशन में से 10% मैं इसके अंदर खर्च करता हूँ। प्रसन्नपुरी साहब बता रहे थे हमें कि कैसे इन्होंने इस पहल की शुरुआत की और 78 साल की उम्र में ये इतना काम कर रहे हैं। 78 साल के जवान हैं। मनीष मिश्रा, गाँव जंक्शन।